Good morning, student, and welcome to my English literature class. As all of you know, in my last two videos, continuously I am telling you about the COVID-19. आपको COVID-19 के बारे में मैं आपको बता रही हूँ और आपको समझा रही हूँ कि आपको किस तरह से रहना है. You have to wear the mask and follow the physical distance. It means you have to keep the distance between you and your friend minimum 6 feet. Okay, you have to follow the rule of physical distance. आपको अपने दोस्त या कोई भी है उनसे कम से कम 6 फीट की दूरी पे रहना है. क्यों? कोरोना से बचने के लिए. ठीक है. एंड यू हैव टू वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली ऑलवेज विद सोप एंड वाटर. साबुन और पानी से आपको कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथों को धोना है. साबुन से क्या होता है, जब हम साबुन को हाथों में रगड़ते हैं ना, उसका जो झाग बनता है, उससे क्या होता है, जो कोरोना का जम्स होता है, सपोज हमारे हाथों में आ भी गया है कहीं से कोरोना का जम्स, तो वो जम्स क्या होगा, मर जाएगा. समझ गए? तो वो जम्स हमारा मर जाएगा. तो इसलिए हमें कम से कम साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को रगड़ कर धोना है. और मास्क ज़रूर पहनना है ताकि कोरोना के जम्स हम पर अटैक ना कर सके. वो मास्क में ही आकर रुक जाए हमारी नोज़ के थ्रू. जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, दैट टाइम द जम्स ऑफ कोरोना जो है वो हमारे उसमें एंटर ना कर सके. अंडरस्टैंड? और दूर से ही हमें सबसे बातें करनी है. Now about your lesson. In my last video, as you all of you know, I explained one poem, Puppy and I. आपको लर्न है, आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था. In this poem there is a boy just like you. आपकी तरह एक लड़का है who want to play. So when he was walking, he met a man. First he met a man. He asked with man ki man, where are you going? The man said, I am going down to the village to get some bread. Okay, तो मैन ने क्या बोला, मैं तो ब्रेड लेने जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा हूँ? काम से जा रहा हूँ मैं तो गांव में ब्रेड लेने के लिए. तो उस बच्चे ने क्या किया, आर्ग्यूमेंट नहीं किया. ठीक है, उसने बोला ओके. फिर वो आगे चला गया. ठीक है ना, उसने जिद नहीं करी, वो आगे चला गया. देन that boy met a horse. Then he asked with the horse. उसने horse से भी पूछा, where are you going horse? तो horse answered, I am going down to the village to get some hay. अब horse भी जा रहा था अपने काम से गांव में, क्या लेने, hay लेने, सूखी घास लेने जा रहा था. फिर बॉय ने बोला चलो ये भी काम से जा रहे हैं, इनसे भी मुझे क्या नहीं करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए. फिर वो आगे चला गया. जब वो जा रहा था, देन ही सॉ अ पपी. वो बच्चे को उसने देखा. तो जैसे आप होते हो ना, वैसे ही पपी होता है. उसका भी कोई काम धाम नहीं होता है, खाना और खेलना. तो उसने पपी को देखा और देन द बॉय आस्क्ड विद द पपी, वेयर आर यू गोइंग? उसने उससे भी सेम क्वेश्चन, ही आस्क्ड सेम क्वेश्चन विद द पपी, वेयर आर यू गोइंग. जैसे उसने मैन से पूछा था, वेयर आर यू गोइंग मैन. देन ही आस्क्ड विद हॉर्स, वेयर आर यू गोइंग हॉर्स. तो सेम लाइक ही आस्क्ड विद पपी. देन पपी आंसर्ड, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. अब पपी ने उसे आंसर दिया, मैं तो हिल्स में जा रहा हूँ, पहाड़ियों में जा रहा हूँ, रोल लुढ़कने और खेलने. तो फिर बॉय ने क्या आंसर दिया, आई विल कम विद यू पपी. मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा. वाई ही सेड दिस, आई विल कम विद यू? क्योंकि वो भी खेलना चाहता था. दिस बॉय ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले. ओके, सो ही वेंट विद दिस पपी. वाई द बॉय नॉट वेंट विद द मैन एंड हॉर्स? बिकॉज both are man and horse both are going to the down for their work. वो अपने काम से जा रहे थे. and the boy, this little boy not want to do the work. अब ये थोड़ा करेगा कोई काम, छोटा सा बच्चा. तो he want to play, so he not went with the horse and the man. when the
पपी आंसर्ड आई एम गोइंग अप टू द हिल टू रोल एंड प्ले। तो ये खुश हो गया और उसके साथ चला गया था। यही बताया था ना मैंने आपको, आई एक्सप्लेन दिस लेसन टू यू। तो इन माई लास्ट वीडियो आपको मैंने बताया था कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस पोम से। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोम? तो आई टोल्ड यू कि वी शुड नॉट हैव टू डू आर्ग्यूमेंट विद अवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे इस बच्चे ने नहीं करा। इसने हॉर्स को बोला नहीं नहीं तुम्हें मेरे साथ खेलने जाना होगा, चलो चलो, जितनी करी ना, और मैन से भी नहीं करी। और जब पपी ने बोला कि मैं तो खेलने जा रहा हूँ हिल में, तो ये उसके साथ चला गया था। तो ये आपको मैंने एक बताया था। और सेकंड थिंग क्या है, और क्या आपको शिक्षा मिलती है इससे? आपको क्या शिक्षा मिलती है इस लेसन से? इससे हमें शिक्षा मिलती है, हम सीखते हैं वी शुड लर्न द एनिमल्स एज वेल एज आवर फ्रेंड्स। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को प्यार करते हैं ना, वैसे ही हमें एनिमल्स को भी प्यार करना चाहिए। अपने जो पेट एनिमल्स होते हैं ना, उनको हमें प्यार करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए। दिस बॉय इज़ ऑल्सो गोइंग विद दिस पपी फॉर प्ले। खेलने के लिए जा रहा है ना ये। तो हमें क्या करना है, हमें ये लर्न करना चाहिए इस पोम से कि हमें भी अपने जो हमारा पेट एनिमल है उससे प्यार करना चाहिए और उसके साथ खेलना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पेट्स। अब पेट्स जैसे ये है, डॉग है, कैट है, दीज आर आवर पेट एनिमल्स। ऐसे हमारे और एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपने पास पालते हैं, जैसे काव है, बफेलो है, क्योंकि काव हमें क्या देती है? मिल्क, बिकॉज काव गिव अस मिल्क। बफेलो भी हमें मिल्क देती है एंड गॉट ऑल्सो गिव अस मिल्क। डेंगू की बीमारी में आपको पता है बकरी का दूध पीने से हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। वो एक दवाई की तरह है, डेंगू की दवाई की तरह बकरी का दूध। तो हमें जो अपने पेट एनिमल हैं, उनके अलावा जो हमारे ये डोमेस्टिक एनिमल हैं, इनको भी हमें क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। सपोज यू आर हैविंग अ डॉग, तो यू हैव टू गिव अ बाथ टू योर डॉग। आपको उसे नहलाना चाहिए अच्छे से साबुन या शैम्पू से, और उसको वॉक में लेके जाना चाहिए अपने साथ, मॉर्निंग में या इवनिंग में। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ काव एट योर होम, काव या बफेलो, यू हैव टू गिव दैम गुड फूड। उनको आपको अच्छा खाना देना चाहिए, हरी हरी घास, दाना, चोकर, ऐसी चीज़ें ना, ऐसी चीज़ें हमें उन्हें देनी चाहिए। तो जैसे हमको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए ना, सेम लाइक जानवर नीड्स हेल्दी फूड। जो जानवर है, एनिमल्स है, दे ऑल्सो नीड हेल्दी फूड। तो हमें उन्हें भी हेल्दी फूड देना है और उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। अंडरस्टैंड? नाउ वेरी लिटिल वर्क इज लेफ्ट ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का थोड़ा सा काम रह गया था, विच आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, दिस think and write. Think and write means this type of question you have to do yourself. इस तरह के क्वेश्चन आपको खुद करने होते हैं, बट इन माई नेक्स्ट लेसन आई विल गिव यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एज होमवर्क, बट टुडे मैं कर रही हूँ आपके लिए। तो यू हैव पे अटेंशन टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर। डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास एक पेट है? आंसर यस, आई हैव अ पेट, इट इज़ अ डॉग, इट इज़ वाइट इन कलर, इट इज़ वेरी क्यूट। ये तो मैंने अपना लिखा है। यस आई हैव अ पेट, इट इज़ अ डॉग, इट इज़ वाइट इन कलर, इट इज़ वेरी क्यूट। तो आप इसको अपने, इसका जो नेम होता है ना, जैसे एल्सेशियन डॉग्स होते हैं, बॉक्सर डॉग होते हैं, डोबरमैन होते हैं, पमेलियन होते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, आई हैव अ पमेलियन डॉग। यू कैन राइट this also, I have a Pomeranian dog या I have a Alsatian dog. Okay, now question second, tell about 3 things that you and your pet do together. अब 3 things जो आप अपने पेट के साथ करते हो, दोनों जने मिलकर करते हो, वो क्या है? I play hide and seek with my pet.
आप खेलते हो अपने डॉग के साथ कभी? जो डॉग हमारा वो होता है ना, डॉग होता है हमारा पेट, तो आपने देखा होगा जो डॉग है वो हाइड एंड सीक भी खेलता है। अगर आप कपड़े से अपने फेस को कवर करोगे तो वो आकर आपका फेस में जो आपने कवर किया है उसे हटा देता है ना। तो मैंने यहाँ लिखा है, आई हैव हाइड एंड सीक विद माई पेट, वी गो टू पार्क टुगेदर फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, वी गो फॉर day trips together in a car during my vacation. In my vacation I take my pet for a trip. ठीक है। Now question 3, how do you look after your pet? How do you look after your pet? मतलब आप अपने पेट की कैसे देखभाल करते हो? I always make sure that he eats healthy food. First thing is food, which I told you. You have to give your animals, your pet dogs या your pet cat healthy food. आपको भी अच्छा अच्छा खाना अच्छा लगता है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना। तो सेम डॉग और कैट अगर आपके पास है तो उनको भी है अच्छी चीज़ें खाने का मन करता है। तो यू हैव टू गिव them healthy food. So I written here, I always make sure that he eats healthy food, means I give my pet healthy food. I clean and make my pet bath daily so as it stay healthy and fresh. और क्या करते हैं, हम उसे नहलाते हैं, रोज़ उसे नहलाते हैं ताकि वो हेल्दी रहे और फ्रेश रहे। कैसा रहे? हेल्दी एंड फ्रेश। एंड वन मोर थिंग, आपको पता है ना, व्हेन इफ़ यू आर हैविंग योर यंगर ब्रदर और सिस्टर, तो योर मदर टेक्स हर और हिम टू द डॉक्टर फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मीन्स जानते हो, उन्हें इंजेक्शन लगता है। बच्चों को कुछ बीमारियां होती हैं जिससे बचने के लिए बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आपके भी लगे होंगे, या पोलियो ड्रॉप्स होता है जैसे पिलाते हैं ना, तो सेम ऐसे ही जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी भी वैक्सीन होती है, उनको भी टीके लगते हैं। तो हमें क्या करना, मैंने यहाँ नहीं लिखा पर आप लिखोगे, इसलिए आई लेफ्ट दिस 3 लाइन्स, 3 और 4 लाइन्स। यू विल राइट कि आई टेक माई पेट टू द डॉक्टर फॉर वैक्सीनेशन। मैं अपने पेट को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ वैक्सीनेशन के लिए। उनकी भी वैक्सीन होती है, किसकी? डॉग्स की। ठीक है। तो you can write this also. Now make sentence. This is your make sentence. Only 5. Village. The name of my village is Lachiwala. Here I mention the name of my village. मैंने अपने गांव का नाम लिखा है लच्छीवाला। And you can write your village name. The name of my village is थानो या भानियावाला या कानरवाला, अठूरवाला, जहाँ पे भी आप रहते हो, you can write that. Now hills. It is difficult to walk on hills without shoes. Hills में बिना जूतों के चलना क्या होता है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। तो ये तो मैंने लिखा, देयर इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन हिल्स विदाउट शूज़। तो यू कैन राइट देयर आर मैनी हिल्स नियर माई विलेज या नियर माई हाउस। ठीक है, ये भी आप बना सकते हो। हे, horse likes to eat hay. Here I written horse. You can write here cow. Yeah, all animals likes to eat hay. So this type of sentence you can make. It is not compulsory कि you have to note down the same make sentences. आपको same make sentences note नहीं करने हैं, आप अपने तरफ से भी बनाओ, वो भी लिखकर सबमिट करो। तो क्या होगा वो मैं चेक करके आपको बताऊंगी, है ना। एंड रोल, रोल मीन्स बताया था ना, ऐसे लुढ़कना। ही हैड टू रोल डाउन ऑन द फ्लोर, या फिर माई ब्रदर रोल डाउन ऑन द फ्लोर। नाउ 5th इज प्ले। आई लाइक टू प्ले हॉकी। मुझे हॉकी खेलना पसंद है। यू कैन राइट आई लाइक टू प्ले विद माई पेट डॉग, या फिर आई लाइक टू प्ले विद माई सिस्टर, या आई लाइक टू प्ले विद माई टॉयज। तो इस तरह से यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेज ऑल्सो। इफ़ यू वॉन्ट टू नोट डाउन दीज ओनली तो यू कैन, एंड यू इफ़ यू वॉन्ट टू मेक
some other sentences, तो most welcome, you can make your own sentences. Now understand this explanation of this lesson. आपको आ गया पप्पी एंड आई। तो ये कितना अच्छा लेसन था। इसमें हमें बताया है कि वी हैव टू लव आवर पेट एनिमल्स। हमें अपने नॉट ओनली पेट एनिमल्स माय डियर स्टूडेंट, वी हैव टू लव द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो। और हमें जहाँ तक हो सके उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नहीं मारना चाहिए, ना वाइल्ड एनिमल्स को ना पेट एनिमल्स को। हमें कभी भी एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। अब लोगों ने शिकार किया ना जानवरों का, तो शिकार करते करते कितने सारे ऐसे जानवर हैं जो अब ख़त्म हो गए, है ही नहीं जंगल में। ऐसे ही एक टाइगर है, टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर ना। बट वो टाइगर भी हमारे देश में बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने उनकी जो वो होती है ना कवर स्किन होती है, कितनी सुंदर होती है ना, स्ट्रिप्स बनी होती है उसमें येलो कलर में ब्लैक स्ट्रिप होती है। तो लोगों ने उसके स्किन के लिए उसका क्या कर दिया, मार दिया उसे। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दया करनी चाहिए जानवर से, और हमें उनको बहुत 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 सारा प्यार करना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।